पिछले भाग में। आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है और ये कि मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ मेरे बने रहो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुमसे 1 महीने बाद मिलने वाली हूँ। वो कोई सामान्य टैटू नहीं है। इसका मतलब है वो और उसका बॉयफ्रेंड चोर हैं। अगला तनाव आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आपके पास 6 महीने भी नहीं है। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। कॉनोर कहाँ है? डैड नहीं आए, वो कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे। माँ, ये कैसे मुमकिन है? वो कितना ख्याल रखने वाले हैं और कितने अच्छे हैं। मॉम हाय, मैं निकल रही हूँ। तुम कब घर लौटोगी? पता नहीं, बायोलॉजी क्लास के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, इसलिए लाइब्रेरी में देर तक पढ़ाई करनी होगी। 8 बजे तक घर आ जाना। सफेद झूठ बोल रही है। मुझे नहीं लगता, वो अपनी ही परछाई से डरती है। अब देखो ना, वो पैसे मांगती रहती है, हमेशा फोन पर लगी रहती है। शायद ड्रग्स। हो सकता है। आजकल बहुत से बच्चों को लत है। कैसे? कहाँ? बहुत से डीलर्स हैं, वो स्कूल के पास और यकीनन गलियों में ड्रग्स बेचते हैं बच्चों को। ओलिविया कर सकती है, वो भरोसा कर लेती है। जैसा मैंने पहले कहा, तुम्हें बच्चों को और मारना चाहिए था जिससे वो बड़े होकर ऐसी बेवकूफी ना करें। सुनो, हम क्या किसी तरह पता लगा सकते हैं? शायद हमें उसका फोन देखना चाहिए। ओह, चलो उसका लैपटॉप देखें। मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं कितना बड़ा जासूस हूं। मेरा मतलब कितना बड़ा हैकर हूं मैं। हाय जान। कौन हो तुम? पीछे हटो। वाह, मेरी वाली क्या लड़की है। पीछे हट, नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड तुझसे निपटेगा। अरे, ये मैं हूँ लियाम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मेरा समय पूरा हुआ और अब मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। अरे हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया सच में। अरे यही तो मेरा प्लान था। पर तुमने कहा था तुम 1 महीने बाद आओगे। पर मैं जल्द रिहा हो गया। हाँ, मुझे अच्छे बर्ताव के कारण छोड़ दिया। चलो आओ मेरे करीब आओ मेरी जान। रुको रुको। अब क्या हुआ? इस पल का कितना इंतजार किया। चलो जश्न मनाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। लियाम, मुझे स्कूल जाना है। तुम्हें स्कूल जाने की क्या जरूरत? तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं तुम्हें स्कूल लाइफ दिखाऊंगा। चलो। मॉम मार डालेंगी। तुम स्कूल जाना चाहती हो तो जाओ। चलो चलें, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ लियाम, पर तुम साथ नहीं आ सकते। क्या तुम मेरी वजह से शर्मिंदा हो? तुम बदल गई हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं बस नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। अगर वाइस प्रिंसिपल ने हमें देख लिया। पागल मत बनो। प्रिंसिपल की मैं क्यों परवाह करूं? मैं उसे ना काट डालूंगा। लियाम, मुझे स्कूल जाने दो, शाम को हम डेट पर चलेंगे, ठीक है? जान, सुनो, तुम भी अब एक चोरनी हो। अब हम साथ हैं और मुझसे पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है। तो तुमने कहा तुम कॉनोर से नाराज हो। मैं नाराज हूँ। पर तुमने उसके दिए कपड़े पहने हैं। हाँ। ये उसकी दी हुई ड्रेस और ब्लाउज। तो अगर वो अजीब हैं तो क्या मैं सब फेंक दूँ? कपड़े वाकई में बढ़िया हैं, देखो, है ना? वेल, तुम जानती थी कि मैं भी खरीद सकती हूँ ये तो। आप भी ना, भूल जाओ ये सब। स्कूल में सबने मुझे देखा होगा। निकी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। हर जगह मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। मुझे कंट्रोल मत करो, मैं बच्ची नहीं हूँ अब। कुछ हुआ है? कोई मैसेज आया है क्या? नोबडी ने लिखा है। तो किसी ने तुम्हारे टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया? निकी, तुम परेशान क्यों हो? मॉम, सब कुछ ठीक है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो। इंग्लिश क्लास में जाओगी ना? हाँ, इंग्लिश सीखना जरूरी है।
हेलो माँ। नहीं, हम उठ चुके हैं, हम लेट नहीं हुए हैं। हाँ, जा रहे हैं स्कूल। ठीक है माँ। तुम्हें कैसा लग रहा है अब? अच्छा। और मुझे कमाल। तुम्हें मजा आया? हाँ, थोड़ा सा। सुबह सुबह कितनी हसीन लग रही हो। मैं हमेशा से ही सुंदर हूँ। चलो उठ जाओ, अब हमें जल्दी से स्कूल जाना है। शायद हम कहीं जाने की जल्दी ना करें और आधा घंटा रुक जाएं तो कैसा रहेगा? नहीं, हमें स्कूल जाना है। अच्छी कोशिश है। हम उन्हें झगड़ा कर यूं ही जाने नहीं दे सकते। सजा जरूरी है, और वो भी कड़ी सजा। उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं। मिस्टर डेलगाडो, ये कहने की जरूरत नहीं है। लड़कियों को कठोर अनुशासन की जरूरत है। किशोर सुधार गृह। और मुझे लगता है कि आपको इस बारे में बड़ी जानकारी है मिस वॉटर्स। अब पता चला कि आपको पढ़ाने के तरीकों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। जाहिर सी बात है, ये तो शिक्षा विभाग से तो नहीं मिली होगी। आपकी बेटी ने पार्टी के ठीक बीच झगड़ा किया, क्या ये नॉर्मल है? माफ कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वेरोनिका ये नहीं कर सकती। दरअसल ये कोई लड़ाई भी नहीं थी। निकी ने लोला को धक्का दिया था बस। मुझे लग रहा है कि मैं सही समय पर लौटी हूँ, वरना मेरी बेटी को सुधार गृह भेज दिया जाता। मिस वॉटर्स, ये इतना बुरा नहीं होगा। आपकी बेटी में बहुत गुस्सा भरा पड़ा है और ये दूसरों पर हमला करती है। और आप मिस्टर मेंडलसन, आपको उसकी देखरेख करनी चाहिए थी, इसलिए आपकी भी गलती है। मिस कॉफमैन, मुझे यकीन है कि निकी को उकसाया गया होगा। आप वकालत कर रहे हैं? वेल, चूंकि आप सिक लीव पर नहीं हैं, प्लीज लंच ब्रेक तक अगले महीने का करिकुलम जमा करा दें, ठीक है? वेरोनिका के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। वो मेरी बेटी है और मैं संभाल लूंगी सब कुछ। कोशिश जारी रखें मिस वॉटर्स, और आप अपने सभी समर्थकों के बावजूद इस स्कूल को बहुत ही जल्द छोड़ देंगी। मीटिंग खत्म हो चुकी है। थैंक यू दोस्तों, वेरोनिका के साथ क्या दिक्कतें हैं बताने के लिए। बाद में बात करते हैं हम। ए जानेमन, स्कूल के बाद डेट। मैं इंतजार कर रहा हूँ, और याद रखना, हमें मौत ही जुदा कर सकती है। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें छानबीन करनी पड़ेगी कि स्कूल में शराब कौन लेकर आया और उसे सजा देनी होगी। मिसेस कॉफमैन, आप बढ़ा चढ़ा कर कह रही हैं। बच्चों को इसके लिए सजा पहले ही दी जा चुकी है, पार्टी को 40 मिनटों में खत्म करके। खासकर अगर मैं इसे एक पार्टी का नाम दे सकूं। ये काफी नहीं है। उन्हें ये समझना होगा कि उनके ऐसे काम के काफी गंभीर नतीजे हो सकते हैं। किशोर हमेशा किशोर होते हैं। तब भी जब मैं किशोर था, लड़के चुपचाप शराब ले जाते थे और लड़कियां सिर्फ ड्रामा करती थी। अरे अपना जमाना भी याद कीजिए जरा। मिस्टर मेंडलसन, मैं ऐसी नहीं थी, क्योंकि मुझे पढ़ने में रुचि थी, ना कि पार्टी करने में। और वे इन सब के लिए बड़े हो जाएंगे। सभी को वो सजा मिली जिसके वो हकदार थे। और आप क्या करने का सुझाव देंगे? क्या करना है? कुछ नहीं। बच्चों को सीखने दीजिए अपनी गलतियों से। अब बातें खत्म। तो मिस कॉफमैन, क्या आप चाय पीना चाहेंगी? आप जानते हैं मिस्टर मेंडलसन, मैं तंग आ गई हूँ और समझ चुकी हूँ कि अनुशासन पर आपका और मेरा नजरिया अलग अलग है। अगर मैं प्रिंसिपल होती तो। मिस कॉफमैन, आपको भी ऐसा मौका जरूर मिलेगा। आज मैं पूरे दिन के लिए शैक्षिक कार्यालय जा रहा हूँ और आप ही को सब संभालना है। अपने हिसाब से सब कीजिए और जो करना है वो करिए। अब आप जा सकती हैं। आराम से जाइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इगोर मेंडलसन बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, पहुँच रहा हूँ। हाँ, मैं 1 घंटे के लिए खाली हूँ। तो चलिए फिर मेरे इस्तीफे के बारे में जो बातचीत करनी है वो कर लें आज। माफ कीजिएगा। क्या आप मुझे समझा सकती हैं कि आपको मुझसे क्या परेशानी है? हाँ बिल्कुल। मुझे क्यों नहीं पता कि मेरी निक्की की किसी के साथ पार्टी में लड़ाई हुई थी? क्या तुम्हारा इरादा भी था मुझे बताने का? मुझे खुशी है कि आप लौट आई हैं। मैं तो आपसे बहस करना ही भूल गया था। अच्छा, तुम्हें यहाँ मजाक करने का समय मिल गया। कल तुम ऐसे दिखा रहे थे जैसे तुम्हें निक्की की फिक्र हो, पर 1 घंटे पहले जो निक्की की लड़ाई हुई तुमने उसका जिक्र तक नहीं किया। तुम्हें पता नहीं है उसकी क्या मुश्किलें हैं? वेल, इसलिए मैंने नहीं बताया कि कल का दिन उसके लिए मुश्किल था और आप इस बात को समझ ही नहीं रही हैं। अच्छा, तो आपको तो पेरेंटिंग का बड़ा अनुभव है कि आप निक्की को संभाल सकते हैं, ठीक?
क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हमेशा हर चीज को नियंत्रित करने की चाहत जो है आपकी बेटी को सब कुछ बताने से रोकती है? लोला, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। क्यों? लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रही हो तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है अब तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो? क्या कह रही हो? तुम परफेक्ट हो। अब सब पहले जैसा होगा, पहले से भी बेहतर। हम पहले से ज्यादा करीब होंगे। ये पुरखेटरी भी क्या है ना। पता है किसी ने वैलरी को कमेंट में किन्नर कहा है। वैलेरी, अपनी जीप तो दिखाओ जरा। अपना मुंह बंद रखो। वैलरी भड़को मत, ये तो यहाँ पर पागल है ढेर सारे यार। अच्छी फोटो है। ओ, यहाँ जब निक्की लोला पर चिल्ला रही थी, देखो। कमेंट्स को तो देखो, ये पागलपन है। हाँ यार, देखो ओलिविया यहाँ रोतूराम है। वो यार मैं सोच रहा हूँ फोटो किसने खींचे। जॉन, ये तू है ना? तू ही है। हाँ, और क्या। कल तो मैं पूरी शाम डीजे था। और यहाँ क्या पेचीदा है? निकनेम है कोई या नहीं? उसके फोटो का एंगल देखा क्या? फोटो तो एंट्रेंस गेट से लिए गए थे जहाँ जैक खड़ा था। सुन, सोच के बोल क्या बोल रहा है। तो ये क्यों नहीं कह रहा है कि ये डोरा है? तुम्हें बड़ा याद है दरवाजे के पास कौन खड़ा था? लोला और उसकी पलटन। बेशक। ओ, क्या इल्जाम लगाया है? हमने तब मजे किए थे, हमने फोटो नहीं लिए, तुम्हें पता है। ओह, अच्छा, यहाँ है कल की पार्टी की स्पॉन्सर। पार्टी के लिए थैंक्स, जो सिर्फ 40 मिनट चली। दिमाग खराब है क्या? और तुम अपनी दोस्त लोला को थैंक यू क्यों नहीं बोलते? सब उसी ने शुरू किया था। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे धक्का दिया था और ये सबने देखा था। पॉल, बताओ उसे। पर अगर तुम मुझे तंग नहीं करती तो मैं तुम्हें छूती भी नहीं, क्योंकि ये घटिया होता। क्या? लड़कियों, चुप करो। जानती हो, कोई और दिन होता तो मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देती। पर आज नहीं, क्योंकि आज सच में किसी को मुझे छूने में मजा आ रहा है। ओ पावा पावा बधाई हो, अब तुम्हें स्कूल की सबसे बदसूरत लड़की का खिताब मिल गया है। हाँ, मैं सबको देख लूंगी। तुम सब कैसे इतने कमीने हो सकते हो? वैसे ही जैसे तुम बदचलन हो सकती हो और कैदियों वाले टैटू बनवा सकती हो। बताओ, तुमने पैसे चुराए ना इसके लिए, या फिर किसी कैदी के साथ सोई इसके लिए? ओ, ट्रेश, हाँ। उसका जन्मदिन कब है? फरवरी में 10 तारीख को। क्यों? ऐसे ही। और साल क्या है? 2001। हाँ हाँ, अंदाजा लगाओ। हम दोनों को ही सजा मिली है, मुझे जेल की और तुम्हें औलाद की। ओ, ये काम कर रहा है। हाँ। गुड आफ्टरनून। मैं कॉफी लाया हूँ, ये काम करने में मदद करेगी और आप आखिरकार मेरी बात को सुन भी लेंगी। आप शायद शांति से बात करना भूल गई हैं। कॉफी के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम जानते हो कि माहौल ठीक हो तो मैं बात कर सकती हूँ आराम से, और अभी बातचीत का समय नहीं है। मेरा लेसन है अभी थोड़ी देर में और तैयारी नहीं हुई है मेरी। हमें निकी के बारे में बात करनी चाहिए कि उसने लोला के उकसाने पर आखिर ऐसा किया क्यों। ठीक है, कॉफी लाओ। सॉरी, हमेशा की तरह। हेलो, मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुमने मेरी बेटी को रात में अकेले बीच सड़क पर छोड़ दिया। नहीं, बाकी बातें मायने नहीं रखती, बस यही होना रह गया था। आइंदा कभी मुझे या वेरोनिका को फोन मत करना, समझ गए? और हमारे घर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। गुड बाय। क्या सब ठीक है? सब बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत है? तुम वेरोनिका के बारे में कुछ कह रहे थे? माफ कीजिएगा, मुझे जाना पड़ेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि निकी जो है वो आपसे प्यार करती है और ये पार्टी में दिख गया था। मैं बताती हूँ तुझे, तुम्हें बताओ। हटो तुम बीच में से, हटो यहाँ से। रुको, कर क्या रहे थे सब? कुछ नहीं। वो सब ठीक है। क्लास बी, अभी की अभी अपनी यूक्रेनियन क्लासेस के लिए जाओ। धत, सब गुड़गोबर कर दिया। और क्लास ए, मेरे पीछे आओ। चलो बात करते हैं कि बहस करते कैसे हैं।
क्या हमें जरूरत है? वेल, अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी लोगों को मुक्के मारने वाले हो तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्रपति बनने की ठान लो तो जरूरत है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी बहस। चलो। ओह, साला ये पुरगेटरी भी है ना। सच कहूं तो ये मजे से ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है। आखिर इसकी जरूरत किसे है? कौन है ये कमीना? क्या हो अगर ये कोई एक आदमी ना हो? ब्लू व्हेल चैलेंज में तो बहुत सारे लोग थे, है कि नहीं? क्या हो अगर ये भी वही करवाना चाहे? तुम इस बकवास पे भरोसा करती हो? ये बकवास नहीं है, मेरे एक दोस्त ने जान गंवाई है। क्या तुम समझ रहे हो? ये सब ब्लू व्हेल चैलेंज सब बकवास है, महा बकवास है। बकवास बकवास, पर इन सब पर टीवी में बहुत बातें होती हैं। अगर कोई अपने हाथ की नस काटना चाहे तो उसे उकसाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर सुसाइड ज्यादा होंगे तो सुसाइड करने वाले लोग उतने ही कम होंगे। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? क्या हो अगर यही रास्ता आखिरी बचा हो? निकी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। हम तो बस सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है। और जूते, वाओ, तुमने तो बाजी मार ली। तुम्हें ये कहाँ से मिले? मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही जूते चाहिए। मैं भी। ये कुछ अजीब कपड़े पहन लेती है और फिर सोचती है कि ये खूबसूरत लग रही है। सिर्फ तुम्हें नहीं पता कि कपड़े कैसे पहनते हैं। और मैं मेकअप बेहतर करती हूँ और आईलाइनर सही लगाती हूँ। तुम अपना मेकअप लगाओ, अपने होठों को मोटा करो और चाहे अपने शरीर की सारी चर्बी काट लो, पर रहोगी तो वही एक टीचर की बेकार बेटी। ओह, एक और बात, यहाँ देखो, वो मेरा है, बस मेरा, और हमारा रिश्ता मजबूत है। लोला, इधर आओ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। फिर से शुरू मत करो। क्या शुरू ना करूँ? अगले 1 साल में हम ग्रेजुएट होने वाले हैं और एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत है, और तुम्हें दूसरों को परेशान करने से फुर्सत ही नहीं है। ओके। क्या तुमने कल देखा उसने मुझे कैसे धक्का दिया? मेरा सिर लगभग फूटने वाला था। कल सब लोगों ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, पर मैं तुम्हारी तरफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा और अपना ख्याल रखो और ये सब भूल जाओ। समझ में आया तुम्हें? चलो आ जाओ मेरी बाहों में। मैं आ जाऊं? बाद में आना, मुझे करिकुलम खत्म करना है अभी। मिस वॉटर्स, मुझे आपसे बहुत गंभीर मसले पर बात करनी है। ये जरूरी है। ठीक है, अगर बात गंभीर है तो बैठ जाओ और बताओ क्या हुआ। मुझे ये टैटू जितनी जल्दी हो सके मिटाना है। और इतनी जल्दी क्यों? अभी कुछ खास हुआ है क्या? सब धमकाते हैं, ये भद्दा लगता है। वो मुझे चोर कहते हैं। मैं समझती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन तुम उनकी धमकियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करो, और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो वो रुक जाएंगे। पर इंटरनेट पर नहीं, वो वहाँ अपनी पहचान छुपाकर बुरी बातें लिखते हैं। हर कोई इंटरनेट पर बहादुर है, और वो सिर्फ मेरे बारे में ही नहीं लिखते हैं। अच्छा, मुझे दिखाओ, क्या कुछ नया है? आप मेरे कहे का जिक्र किसी से नहीं करेंगी? वादा रहा, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। सब कुछ साफ है। मेथोडिकल प्लान्स को स्थगित कर दिया गया है। मैं तुम्हारे साथ क्लिनिक जरूर जाऊंगी, ठीक है? ये मेरा वादा है। थैंक यू। लेसन्स के बाद हम स्कूल के हॉल में मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। क्या मतलब है कि मिसेस पॉलिंग मीटिंग में है?
वो हमेशा मेरे कॉल्स उठाती हैं, मुझे इसी वक्त उनके साथ कनेक्ट करो। क्या तुम होश में हो? मैं इसकी शिकायत मिसेस पॉलिंग से करूंगी, जिसके बाद तुम्हें बेहद अफसोस होगा। अंदर आ जाओ। क्या आप मिस कॉफमैन है? मैं सुन रही हूँ। ये आपके लिए। प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए। यहाँ पे। थैंक यू। इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हारे ब्लॉग को सब्सक्राइब किया है? क्या तुम पॉल और मेरी फोटो की बात कर रहे हो? और किस बारे में? अरे वो तो सब नकली था। क्या सच में? हाँ, मैं इस बारे में तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मेरा मूड अपने आप ठीक हो गया। तो चलो जश्न मनाते हैं। शायद तुम मुझे किस कर लो। वो रुको हीरो, कुछ पाने के लिए पहले कुछ करना होता है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। ओके, बताओ क्या करना है। मैं कुछ भी कर लूंगा, तुम जानती हो। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ। वेल, अगर ऐसा है तो मेरे पास एक प्लान है। हम बाद में देखते हैं।